स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर और क्विक ग्रामर सेशन डे 15 में। डे 15 मतलब आज अपना आखिरी वीडियो क्विक ग्रामर सेशन का। आपने इसको बहुत पसंद किया, आई रियली अप्रिशिएट यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक और सीरीज में लाऊं क्विक ग्रामर सेशन की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सर, हमने तो रिलेटिव मतलब संबंधी सुना है, हमारे जो संबंधी उनको हम रिलेटिव बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउन रिलेटिव क्या होता है आज हम जानेंगे। जैसे कि हु, विच, हुज, हुम और एक दैट, जो कि इस WH फैमिली से थोड़ा अलग है। तो अलग है तो इसके नियम भी कुछ अलग ही होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे होता है। सर, हमने सुना है हु आर यू, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? बिल्कुल नहीं, ये WH वर्ड फ्रेमिंग द क्वेश्चन है। WHO हु का मतलब जो वाक्य के बीच में आए और जो, जिसे, जिनका, जिससे का अर्थ दे। जैसे द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, वह लड़का जो लाल शर्ट में जो का अर्थ दे रहा है, वो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। या सीधा सीधा कह दीजिए, सब्जेक्ट के बाद अगर WH वर्ड आए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जानते हैं हु का प्रयोग। हु का प्रयोग होता है लिविंग नाउन के लिए, तो विच का प्रयोग होता है नॉन लिविंग नाउन के लिए। ये तो बड़ा आसान हो गया। हुज का प्रयोग होगा पॉजेसिव केस में और हुम का प्रयोग हो गया ऑब्जेक्ट केस में। जैसे आई लव सीता हुम यू नो वेरी वेल। अब आई लव सीता हुम यू नो वेरी वेल मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पे? सीता की, और सीता के लिए आ गया हुम। दैट्स इट, ये तो हो गया। लेकिन यहां पे आता है अब रियल चैलेंज, दैट का प्रयोग। और इसके नियम एग्जाम में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं दैट का प्रयोग कहां कहां होता है। कोई भी वाक्य अगर हु और विच से शुरू हो रहा है, जो WH वर्ड फ्रेमिंग द क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की अगर आवश्यकता महसूस होती है, तो क्या आएगा? दैट। हु इज द गर्ल दैट कम्स इन योर ड्रीम। तो हु इज द गर्ल, कौन है वो लड़की जो जो तुम्हारे सपनों में आती है। सर, यहाँ पे तो गर्ल है तो हु लगा दे, तो दो दो बार हु नहीं होगा, समझिए। तो डबल रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रिपीटेशन करना गलती हो जाएगी और हमें क्या यूज करना है? दैट। विच इज द बाइक दैट गिव्स परफेक्ट माइलेज। कौन सी है वो बाइक जो हमें परफेक्ट माइलेज देती है, जरा बताइए। तो क्या आ गया यहाँ पे? दैट। विच से वाक्य शुरू हुआ, हु से वाक्य शुरू हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता हुई, दैट का प्रयोग। एक नियम ये हो गया। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता महसूस होने पे दैट का प्रयोग किया जाए, अच्छा रहेगा। जैसे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट स्कोर्स वेल इन एवरी एग्जाम्स। तो यहां पे द मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, गर्ल आ गया, सजीव है, हु आना चाहिए लेकिन नहीं आया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, तो क्या आ गया? दैट। तीसरा समझिए, ऑल, सेम, ओनली, द ओनली के बाद हमेशा क्या आता है? दैट। ये तो एक बहुत कॉमन है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो जो चीज चमकती है सोना नहीं होती। यहां पे ऑल के बाद क्या आ गया? दैट आ गया। तो आपने ये बातें जानी, सीखी, और ये क्विक ग्रामर सेशन का आज ये आखिरी वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।